ठीक है, सभी लोग ध्यान से। एडजस्टमेंट में हम पढ़े क्या है एडजस्टमेंट बताओ, आप लोग बताओ, व्हाट इज एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट? एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? कौन बताएगा? इतना आप एडजस्टमेंट्स कर लिए हो, क्या होता है एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या था? ठीक है, जो अपन रिकॉर्ड नहीं कर पाए, भूल गए, ठीक है, ऐसा कोई चीज जो ईयर एंड में ट्रायल बैलेंस बनने के बाद में हमको चीज जो है हमने नोटिस किया जिस बात को, ठीक है, ट्रायल बैलेंस बन गया मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गया भाई, सब चीज कंप्लीट हो गया। लेकिन उसके बावजूद ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमारे को कोई चीज याद आता है, अरे ये चीज मिस हो गया या ये एरर हो गया, है ना, तो इन चीजों को आप क्या करते हो? एडजस्टमेंट करते हो। एडजस्टमेंट में भी, एडजस्टमेंट का भी जर्नल एंट्री होता है, हमने पढ़ा ना, डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री होता है, ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस का जर्नल एंट्री होता है। तो एडजस्टमेंट्स में भी हम करते क्या है? जर्नल एंट्री करते हैं, फिर उनको पीएनडल और बैलेंस शीट में या पीएनडल या ट्रेडिंग कोई भी दो जगह पे एडजस्ट कर देते प्लस माइनस करके, ठीक है। लेकिन सिर्फ प्लस माइनस ही नहीं होता, एक्चुअल में वो एक जर्नल एंट्री है। बात समझ में आ रहा है? अगर क्वेश्चन में ये बोला गया है इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस इज 9,000, ट्रायल बैलेंस के अंदर इंश्योरेंस कितना दिख रहा है? 9,000, और नीचे एडजस्टमेंट में बोल रहा है, एडजस्टमेंट में लिखा है कि भैया इंश्योरेंस इज पेड ओनली फॉर 9 मंथ्स। इंश्योरेंस जो है वो कितने दिन के लिए पे हुआ है? 9 मंथ्स। लेकिन आपको कितने महीने का एक साल होता है? 12 महीने का एक साल होता है, तो बाकी 3 महीने का इंश्योरेंस पीएनडल में गया क्या? ट्रायल बैलेंस में नहीं है मतलब वो पीएनडल में भी नहीं गया। तो अभी हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? बाकी 3 महीने का इंश्योरेंस भी अपन क्या करें? उसको पीएनडल में डालें। एक महीने का कितना हो रहा है इंश्योरेंस? 1,000, तो 3 महीने का कितना? 3,000। तो हम क्या करेंगे? पीएनडल में 3,000 को ऐड कर देंगे, 12,000 बन जाएगा। और दूसरा एडजस्टमेंट क्या करेंगे? 3,000 का क्या करेंगे? ये एक लाइबिलिटी हो जाएगा, अभी ये पे नहीं हुआ है, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में चला जाएगा। क्या आप लोग को सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एडजस्टमेंट मतलब ट्रायल बैलेंस बन गया, ट्रायल बैलेंस बन के फाइनल हो गया, उसके बाद चीजें, कुछ चीजें जो है हमारे से मिस्टेक्स या करेक्शंस या एरर्स, जो भी चीज आप बोलो, तो ये सब चीजें जो है उसको एडजस्टमेंट में डाल दिया जाता है। समझ में आ रहा है? तो हमने एडजस्टमेंट समझा प्लस करना है और बैलेंस शीट में शो करना है। इसका जर्नल एंट्री करने बोले तो क्या जर्नल एंट्री होगा बताओ? इस एडजस्टमेंट का जर्नल एंट्री क्या होगा बताओ? एक्सपेंस बढ़ा रहे हो कि नहीं बढ़ा रहे हो? एक्सपेंस बढ़ा रहे हो, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करें? एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, क्या करूं? टू पेमेंट हुआ है क्या? नहीं हुआ है तो क्या? इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये जर्नल एंट्री का ही आप क्या कर रहे हो? एडजस्टमेंट, गंदा है, इधर बैठ, इधर बैठ। ये जर्नल एंट्री का ही आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहे हो। ये आपका एक्सपेंस हुआ, ये आपका एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस बढ़ा और ये लाइबिलिटी बढ़ा। एक्सपेंस बढ़ रहा है तो पीएनडल में ऐड कर रहे हो, और लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी शो कर रहे हो। समझ में आ रहा है बात? एडजस्टमेंट का मतलब क्या है भाई? कोई चीज हम भूल गए, ट्रायल बैलेंस बना दिए, उसके बाद याद आ रहा है अरे ये गलती हो गया, तो दोबारा पूरा फाइनल अकाउंट्स बनाने, दोबारा नया ट्रायल बैलेंस बनाने से बेटर हम क्या कर देते हैं? एक एंट्री कर लेते हैं, उसके हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं, प्लस या माइनस जो भी है वो कर लेते हैं। सभी को बात समझ में आ रहा है? ये होता है एडजस्टमेंट का मतलब। ठीक है, आपसे पूछा जाए सर आप लोग इतना पढ़ लिए, फाइनल अकाउंट्स पूरा पढ़ लिए, विद एडजस्टमेंट पढ़ लिए, व्हाट इज एडजस्टमेंट, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? एनी ट्रांजैक्शंस which were not given effect in trial balance,
ठीक है, एनी ट्रांजेक्शन विच वर नॉट गिवन इफेक्ट इन ट्रायल बैलेंस आर टू बी एडजस्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, जहां पे भी जर्नल एंट्री पास करेंगे और उसके हिसाब से जहां पे भी वो आएगा उसके हिसाब से अपन एंट्री करते हैं। सभी को बात समझ में आ रहा है? तो आप ये समझो, मैं आपको इसलिए ये बात समझा रहा हूँ एडजस्टमेंट के बारे में कि यहाँ पे भी जर्नल एंट्री का बहुत बहुत महत्व है, और ये वही सब जर्नल एंट्रीज है जो हम जर्नल एंट्री चैप्टर में पढ़ के आए हैं। सभी को बात समझ में आ रहा है? ये सब जर्नल एंट्रीज वही है जो हम जो है जर्नल के चैप्टर में पढ़े हुए हैं। समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कमीशन ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 15,000। कमीशन ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 15,000, लिखो मत कुछ भी, ठीक है। और नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 6,000 was received but it is in respect of नेक्स्ट ईयर। बताओ क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? ट्रायल बैलेंस में कितने का कमीशन आ गया है? 15,000। आपने 15,000 से इनकम अपना बढ़ा लिया। अब नीचे क्या बोल रहा है? 6,000 जो है वो कब का है? अगले साल का है। तो आपसे गलती हुआ कि नहीं हुआ? आपने अपना इनकम जबरदस्ती बढ़ा दिया, तो अभी क्या करें ठीक करने के लिए? इनकम को कम कर देंगे, इनकम को कम कर देंगे। और पहले से पैसा मिल गया तो क्या बनता है हमारे लिए? कोई पैसा पहले से मिल गया वो हमारा अधिकार नहीं है, तो क्या बनता है? तो जर्नल एंट्री बताओ, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड या कमीशन इनकम को आप क्या कर रहे हो? डेबिट कर रहे हो, इनकम को कम कर रहे हो अभी। टू क्या? टू क्या? लाइबिलिटी कैसे क्रिएट करोगे? क्या अकाउंट खोलोगे? अनअर्न्ड कमीशन, अनअर्न्ड कमीशन। समझ में आ रहा है? आपका, आपने अपना इनकम को क्या किया? इनकम को कम किया, और ऐसा कमीशन जो मिल गया था जो कि आपने अपने लिए एक लायबिलिटी बना लिया। समझ में आ रहा है? हर एडजस्टमेंट का आपको जर्नल एंट्री भी आना चाहिए, एडजस्टमेंट भी आना चाहिए और जर्नल एंट्री भी आना चाहिए। ठीक है, एडजस्टमेंट हमारा हो गया है, अभी गिन के मेरे हिसाब से 3 एडजस्टमेंट बचा हुआ है, गिन के 3 एडजस्टमेंट्स। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में, उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अगर आप बोलोगे सर मेरे को ये समझ नहीं आया, ये एडजस्टमेंट एक तो समझ में नहीं आया, उसका एंट्री नहीं समझ में आया, उसको किधर प्लस माइनस कर रहा है वो नहीं समझ में आया, और आप दोष दोगे कि नहीं फाइनल अकाउंट जो है बेकार चैप्टर है, बैलेंस शीट टैली नहीं होता है, कैलकुलेशंस है, तो बताओ बुक की गलती है, क्वेश्चन की गलती है, कि आप लोग की गलती? आप लोग को ये कॉन्सेप्ट, ये एडजस्टमेंट एक तो समझ में नहीं आ रहा है, और आप लोग इतना प्यारा चैप्टर को दोषी ठहराओगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। क्या क्या चैलेंजेस आप इस चैप्टर में देखे हो? क्या क्या चैलेंजेस है? पहला चीज क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए क्या चीज क्या होता है, कहाँ पे डेबिट होता है, कहाँ पे क्रेडिट होता है, कहाँ बैलेंस शीट में आता है। इसका प्रैक्टिस मेरे हिसाब से अच्छे से हो चुका है। विदाउट एडजस्टमेंट में भी अपन किए, और विथ एडजस्टमेंट में भी आपको इतना क्लैरिटी तो आ चुका है। फिर दूसरा चीज अगर बात करें एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट में ये जो चीज हम समझ रहे हैं ये आपको अच्छे से आना चाहिए। हर हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग अलग एडजस्टमेंट्स होगा, हो सकता है। जैसे यही वाला एडजस्टमेंट हो गया, ये वाला एडजस्टमेंट कहीं आपने अभी तक नहीं देखा था। इंश्योरेंस वाला क्या लिखा है? इंश्योरेंस 9,000, और नीचे क्या लिखा है? इंश्योरेंस इज पेड ओनली फॉर 9 months। समझ में आ रहा है? ये एडजस्टमेंट आपने कोई क्वेश्चन में नहीं देखा, लेकिन ये नया आ गया, तो क्या गलत हो गया? क्या गलत एडजस्टमेंट है, या नहीं आना चाहिए? सर बुक में नहीं दिया है, सर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ है क्या? नहीं भाई,
कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी एडजस्टमेंट आ सकता है। आपको एडजस्टमेंट को पढ़ के समझना आना चाहिए, उसके पीछे का जर्नल एंट्री आपको आना चाहिए, और उस जर्नल एंट्री के हिसाब से आप किधर किधर प्लस या माइनस करोगे, बैलेंस शीट में कहाँ शो करोगे, ये आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि फटाफट इधर उधर लिख दिए, प्लस प्लस माइनस माइनस कर दिए और बैलेंस शीट मैच कर दिए, नहीं। ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का ये है कि एडजस्टमेंट का आपको जर्नल एंट्री पता होना चाहिए, उस जर्नल एंट्री के बेसिस पे ही आप उसका एडजस्टमेंट करते हो। अगर आप अदरवाइज कर रहे हो, अदर वे अराउंड कर रहे हो कि पहले प्लस या माइनस कर देते, कहाँ आएगा वो देख लेते और जर्नल एंट्री पता ही नहीं, तो फिर ऑब्जेक्टिव मीट नहीं हो रहा है इस चैप्टर का। समझ में आ रहा है सभी को मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो आप लोग को क्या आना चाहिए, हर एक एडजस्टमेंट का जर्नल एंट्री आना चाहिए, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप जो है एक सही डिसीजन ले सकोगे कि कहाँ पे P&L में आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, प्लस होगा माइनस होगा, ये सब चीजें। जैसे डेप्रिसिएशन है ना, ट्रायल बैलेंस के नीचे डेप्रिसिएशन दिया हुआ रहता है, ये लो भैया, डेप्रिसिएट मशीन बाय 10,000 अगर लिखा हुआ है, क्या करते हो इसका एडजस्टमेंट बताओ? मशीन से माइनस करते हो और P&L में डेबिट करते हो। अब इसका जर्नल एंट्री पूछो, जर्नल एंट्री क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो आपका एडजस्टमेंट भी वही हो रहा है, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो P&L को डेबिट कर रहे हो, और मशीन का वैल्यू कम हो रहा है इसीलिए बैलेंस शीट में मशीन से माइनस कर रहे हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ इस पर्टिकुलर चीज से? कि हर एडजस्टमेंट का जर्नल एंट्री आपको आना चाहिए, ठीक है, और लैंग्वेज कुछ भी दिया हो, लैंग्वेज जो भी दिया हो आपको समझ में आना चाहिए। और फाइनल अकाउंट्स के लिए और एक कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है भाई, अक्रूवल कॉन्सेप्ट अपने को पता होना चाहिए। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है भैया, जो भी एक्सपेंसेस है उसको P&L में डालो। इस साल का एक्सपेंस है और भले उसका पेमेंट हुआ है नहीं हुआ, इस साल के P&L में उसको डेबिट करोगे। पिछले साल का है तो उसको हटा दोगे, अगले साल का है तो उसको भी हटा दोगे, सिर्फ इस साल का एक्सपेंस और इनकम P&L में आना चाहिए, ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है, भले उसका पेमेंट हुआ हो या नहीं हो। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, तो देखो मैं इसलिए इस चीज समझा रहा हूँ कि अभी तक आप लोग बना बना के ये आपके दिमाग में आ गया, इधर आएगा उधर आएगा, लेकिन बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है चैप्टर का वो भी आपको पता होना चाहिए। सभी को बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो आप लोग का काम क्या रहेगा अभी, तो देखो कितने एडजस्टमेंट्स और बचे हैं मैं अभी बता देता हूँ आप लोग को। एक एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। फिर है एक एडजस्टमेंट आपका मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन। फिर है लॉस ऑफ गुड्स एंड इंश्योरेंस क्लेम। ये क्या आप लोग कहीं पढ़े हो, लॉस ऑफ गुड्स एंड इंश्योरेंस क्लेम? कहीं पढ़ा पढ़ा टाइप का लग रहा है कि नहीं? कहीं नहीं पढ़े? हाँ पढ़े हैं, BRS में पढ़े हैं शायद, हैं जर्नल एंट्री में पढ़े हैं। इसका जर्नल एंट्री मैंने 3 केसेस से आपको समझाया था, इसी जन्म में पढ़ाया है मैंने आप लोग को, पिछले जन्म की बात नहीं है, इसी जन्म में, इसी क्लासरूम में, हाँ पिछले साल हो गया, ठीक है, इसी जन्म में इसी क्लासरूम में मैंने आपको पढ़ाया 3 केस। लॉस हुआ, गुड्स इंश्योर्ड ही नहीं है, तो क्या हो जाता है, पूरा पूरा लॉस हो जाता है। लॉस है, इंश्योर्ड है ना, लॉस के अगेंस्ट में इंश्योरेंस हमने लिया हुआ है, लेकिन आप क्या करते हो, इंश्योरेंस कंपनी के पास जब क्लेम लगाते हो तो वो 100% एक्सेप्ट करता है या वो 100% एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। 100% एक्सेप्ट कर लिया तो कुछ भी लॉस हुआ क्या आपका? कुछ भी लॉस नहीं हुआ। और 100% एक्सेप्ट नहीं करेगा तो जितने का नहीं एक्सेप्ट कर रहा है उतने का लॉस हो जाता है। हाँ, ये वही चीज है, वही चीज जो है दोबारा फाइनल अकाउंट्स में आ गया, ये समझ में आ रहा है? तो इसका आपको एडजस्टमेंट क्या होगा बताओ, अगर इंश्योर्ड नहीं है, लॉस हो गया, बताओ क्या करोगे, एडजस्टमेंट क्या होगा, जर्नल एंट्री क्या होगा, ये बता दो पहले तो चलो।
जर्नल एंट्री बता दो, लॉस का जर्नल एंट्री, लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज, वेरी गुड, यही इसका जर्नल एंट्री होगा भाई। तो इसका एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ पे आएगा बताओ, पी&एल में क्या करोगे, पी&एल में लॉस को डेबिट करोगे, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस या लॉस हो रहा है तो ये पी&एल में डेबिट करोगे, और परचेज क्या करोगे, परचेज आपका कम हो रहा है, परचेज से माइनस कर लेंगे। समझ में आ रहा है, यही एडजस्टमेंट्स है, यही एडजस्टमेंट्स आपको आना चाहिए। परचेज से माइनस करोगे और लॉस को पी&एल में डाल दोगे। अगर मैं बोलूं कि लॉस जो है पूरा पूरा इंश्योर्ड है, पूरा पूरा पैसा जो है आपको मिल जाएगा, तो कुछ भी लॉस हुआ क्या, कुछ भी लॉस नहीं हुआ, तो ये एंट्री चलने के बाद दूसरा एंट्री क्या चलेगा बताओ, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, या इंश्योरेंस कंपनी भी मैंने बताया था, कंपनी से पैसा मिलेगा, इंश्योरेंस क्लेम टू क्या, टू लॉस, ये जो लॉस यहाँ पे डेबिट किए हो पूरा पूरा लॉस आपका खत्म हो गया भाई। समझ में आ रहा है, तो दो एंट्री आ जाएगा, तो ये तो करोगे ही करोगे, परचेज से माइनस करोगे, पी&एल में लॉस डालोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, पी&एल से लॉस हटा भी दोगे, तो ये लॉस डेबिट और ये लॉस क्रेडिट हट जाएगा, और बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा आपका, इंश्योरेंस क्लेम जो है वो आपका एसेट है, एसेट आपका आ जाएगा। क्या समझ आ रहा है बात आपको, समझ आ रहा है क्या करना है इसमें, हाँ। तो क्या बोल रहा हूं, अगर केस 1 है, केस 1 क्या है, पूरा कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो क्या करोगे, लॉस टू परचेस, खत्म कहानी। दूसरा केस क्या है, लॉस तो हुआ है लेकिन 100% क्लेम आपको मिल जाएगा, तो लॉस टू परचेस तो करोगे ही करोगे, उसके बाद उस लॉस को खत्म कर दोगे किसके अगेंस्ट में, इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल जाएगा, तो ये बैलेंस शीट में आ जाएगा और परचेज आपका कम हो जाएगा, लॉस डेबिट लॉस क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा। तो दो एडजस्टमेंट क्या क्या आ जाएगा, एक परचेज से माइनस, और दूसरा बैलेंस शीट में आपका इंश्योरेंस क्लेम आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा केस अगर बोले, तीसरा केस में क्या होगा बताओ, आधा एक्सेप्ट कर रहे हैं आधा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये दो एंट्री तो चलेगा ही चलेगा, साथ साथ और एक क्या चलेगा, या इसके बाद दूसरा एंट्री क्या चलेगा, इंश्योरेंस क्लेम लॉस टू, सॉरी लॉस नहीं टू, सॉरी सॉरी सॉरी, पी&एल अकाउंट टू लॉस, ये एंट्री चलेगा, और उसके बाद जितना लॉस कवर हो रहा है वो इंश्योरेंस क्लेम के अगेंस्ट में, और जितना नहीं हो रहा है वो पी&एल में डेबिट होगा, और बाकी पूरा लॉस जो है वो खत्म हो जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, नंबर्स का हेल्प लेते हैं, अगर यहाँ पे नंबर्स का हेल्प लेते हैं तो क्या हो जाएगा, मान चलो 10,000, 10,000, 10,000 का लॉस हुआ, तो लॉस पूरा खत्म हो जाएगा 10,000 से, मान चलो इंश्योरेंस कंपनी 6,000 रुपए दूंगा बोल रहा है, बाकी 4,000 नहीं मिलेगा, तो बाकी 4,000 पी&एल में डेबिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो क्या करोगे, एडजस्टमेंट क्या करोगे, परचेज से कितना माइनस करोगे, परचेज से 10,000 पूरा माइनस करोगे, ठीक है, हाँ। इंश्योरेंस क्लेम कितने का दिखाओगे बैलेंस शीट में, 6,000 का, और पी&एल को डेबिट कितने से करोगे, 4,000। आया ये वाला बात समझ में आया, क्या कुछ बोल रहे थे, टू लॉस, टू लॉस ऑन स्टॉक, या जो भी लॉस बाय फायर जो भी, समझ में आ रहा है बात। तीन बातें यार लॉस ऑफ गुड्स के बारे में। पहला केस बहुत सिंपल है, लॉस हुआ कोई इंश्योरेंस नहीं, तो क्या करोगे, एडजस्टमेंट क्या रहेगा बताओ, परचेज से माइनस और पी&एल में डेबिट। दो एडजस्टमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा अभी भी, हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट आएगा, दो एडजस्टमेंट आपका आएगा, दो जगह पे उसका इफेक्ट आएगा, परचेज से माइनस कर रहे हो, पी&एल में डेबिट हो, ट्रेडिंग और पी&एल में आ रहा है उसका इफेक्ट, ठीक है, हाँ। अगर इंश्योरेंस है, पूरा पूरा इंश्योरेंस है, तो पहला काम तो करोगे ही करोगे, क्या, परचेज से माइनस करोगे, है ना, और दूसरा काम क्या करोगे, इंश्योरेंस क्लेम पूरा पूरा मिल जाए तो बैलेंस शीट में उतना ही पैसा मिल जाए, जैसे मान लो 10,000 रुपया है, तो 10,000 रुपया आपका बैलेंस शीट में आ जाएगा और परचेज से माइनस हो जाएगा, ये लॉस डेबिट क्रेडिट खत्म होके यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
और तीसरा केस क्या हो रहा है, तीसरा केस में आपका लॉस हो रहा है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी बोल रहा है मैं 6,000 रुपया भर दूंगा, बाकी 4,000 आप झेलो। तो परचेज से 10,000 माइनस करोगे, परचेज से 10,000 माइनस करोगे, P&L में 4,000 डालोगे और बैलेंस शीट में एसेट साइड में 6,000 डालोगे। समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये बन जाएगा ना आप लोगों से। हाँ, क्वेश्चन अगर बोलेगा तो ये भी आप लोग को करना रहेगा, तीनों केसेस। ठीक है। ये एडजस्टमेंट फिर मैं बोल रहा हूँ कि भैया ये अपन जो है क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसको हैंडल करना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि ये मैं जर्नल में भी पढ़ाया हूँ आप लोग को, अभी भी दोबारा रिवाइज करवा दिया हूँ। ठीक है, और मैं एक बार जो चीज पढ़ा देता हूँ फिर दोबारा नहीं पढ़ाता हूँ, है ना, मतलब पिक्चर का डायलॉग टाइप का। ठीक है, तो एक बार मैंने पढ़ा दिया फिर भी मैं रिवाइज करवा दिया आप लोग को। ठीक है, डाउट होगा दिक्कत होगा किसी क्वेश्चन में समझ लेंगे। ठीक है। हाँ, मैनेजर कमीशन अभी अपन नहीं करेंगे, इसमें मेरे को एक मतलब बताऊंगा इसमें, अभी देखते हैं, अगर अभी अपने पास समय होता है तो अपन इसको करेंगे। ठीक है। हम्म प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स मतलब आप पढ़े हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पढ़े हो ये बात, है ना। तो एक होता है बैड डेट, एक होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट, और तीसरा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो इसमें क्या है, ये क्या बोल रहा है, नाम से समझ में आ रहा है, डिस्काउंट मतलब डेटर जो है वो जो है भिखमंगा है, एक नंबर का, मांगेगा हमसे डिस्काउंट, मांगेगा जब हमको पैसा देने आएगा, मान के चलो 100 रुपया देना है, बोलेगा 80 रुपये दे देता हूँ ना, 90 रुपये दे, 95 रुपये दे देता हूँ, 5 रुपये डिस्काउंट वो मांगेगा। आपको पता है वो पैसा डिस्काउंट मांगेगा, कुछ ना कुछ डिस्काउंट मांगेगा। ठीक है, जैसे आप भी मान चलो कहीं कोई चीज परचेज किए हो, उसके बाद उसका पेमेंट करने जा रहे हो अगले दिन, तो उसे थोड़ा भैया इतना ही लोगे क्या, थोड़ा कम हो सकता है क्या, हाँ ऐसा करके। तो वो चीज जो है वही चीज है आपका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो बिजनेसमैन पहले से एस्टिमेट कर रहा है कि इतना रुपया डिस्काउंट तो ये मांग सकता है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो इसका भी एडजस्टमेंट कुछ नहीं, ये भी आपका क्या है, एक प्रोविजन है। प्रोविजन आर ऑलवेज, प्रोविजन आर, प्रोविजन का एंट्री क्या होता है, प्रोविजन अकाउंट डेबिट। तो P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, कोई भी दुनिया का प्रोविजन हो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। तो P&L में कहाँ आएगा ये, P&L के डेबिट साइड में, टू साइड में आएगा। दुनिया का कोई भी प्रोविजन हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो, प्रोविजन फॉर वारंटी हो, ठीक है, कोई भी चीज का प्रोविजन हो वो P&L में डेबिट होता है। समझ में आ रहा है? और क्योंकि ये डिस्काउंट ऑन किसके ऊपर है, तो क्या करेंगे, डेटर से माइनस करेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सभी को? क्योंकि ये प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर से, तो बैलेंस शीट में इसका सेकंड एडजस्टमेंट क्या होगा, बैलेंस शीट में डेटर से माइनस करेंगे। क्लियर है सभी को, बात समझ में आ रहा है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, अब ये कब लगाएंगे, मान के चलो किसी क्वेश्चन में बैड डेट भी दिया है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डाउटफुल डेट भी दिया है, और ये भी दिया है, तो पहले वो दोनों माइनस कर लोगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर आप यहाँ ये कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ये सबसे आखिरी में इसको कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है सभी को? जैसे आप लोग कैलकुलेट किए हो ना, क्या ये जो करते हैं अपन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में, अपन क्या प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं, प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं, फिर डेटर से क्या करते हैं, डेटर से हम क्या करते हैं, डेटर से, डेटर जो भी है मान चलो 1,00,000, इससे क्या माइनस करते हैं, एडिशनल बैड डेट जो है ये माइनस करते हैं, मान चलो 10,000, फिर इससे प्रोविजन माइनस करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करते हैं, मान चलो 5,000, और जो वैल्यू आएगा, जो भी बैलेंस आएगा, कितना आ जाएगा, 85,000, इसके ऊपर आप लगाओगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, मान के चलो 10% है तो 8,500, और फिर जो फाइनल वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आप लिखोगे। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों करने के बाद में प्रोविजन जो है वो माइनस करना है। क्या ये एडजस्टमेंट डिफिकल्ट लग रहा है आपको? हाँ, एक एडजस्टमेंट कहाँ, एक इफेक्ट कहाँ, P&L में डेबिट। क्यों डेबिट, क्योंकि ऑल प्रोविजंस आर डेबिटेड टू P&L। ठीक है, जितने भी प्रोविजंस है दुनिया भर के, कोई भी प्रोविजंस होंगे वो सब P&L में
डेबिट होते हैं। ठीक है, और उसका दूसरा एडजस्टमेंट, क्योंकि ये डिस्काउंट ऑन डेटर्स है तो डेटर से माइनस कर रहे हैं। सभी को बात समझ में आ रहा है? तो क्या ये दो एडजस्टमेंट आपको समझ में आया है? एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और दूसरा इंश्योरेंस क्लेम। एक और एडजस्टमेंट है जो कि फाइनल एडजस्टमेंट बोलूंगा मैं जिसको, वो है आपका प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व, रिजर्व पता ही है आप लोग को क्या होता है? व्हाट इज रिजर्व? वाला एग्जांपल याद करो, लैपटॉप वाला एग्जांपल में क्या क्या पढ़े थे उसमें अपन? रिजर्व क्या है? रिजर्व क्या है? घर वाले क्या कर रहे हैं? सेविंग कर रहे हैं। रिजर्व एक सेविंग है, समझ आ रहा है? रिजर्व एक सेविंग है। तो क्या होता है, जैसे अभी तक आप जितने भी क्वेश्चंस बनाए हो, पी&एल बनाते हो, नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट को कहां डाल देते हो? कैपिटल में ऐड कर देते हो। ठीक, क्वेश्चन में बोल देगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्वेश्चन में क्या बोल देगा? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो क्या करेंगे, जो नेट प्रॉफिट आएगा उस नेट प्रॉफिट का 10% जो है कैलकुलेट करेंगे। मान के चलो सब कुछ करने के बाद आपका जो है पी&एल आ गया, पी&एल में नेट प्रॉफिट आ गया, सारा एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपका पी&एल में नेट प्रॉफिट आ गया, मान के चलो 1 लाख रुपया। सारा एडजस्टमेंट करने के बाद 1 लाख रुपया आ गया। क्वेश्चन में बोल रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो क्या करेंगे, इसका 10% निकालेंगे, कितना आएगा? 10,000 रुपया। 10,000 को टू जनरल रिजर्व बोल के अपन उसको 10,000 यहाँ पे डाल देंगे, और उसके बाद फिर से एक बार नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कितना आएगा बताओ नेट प्रॉफिट? 90,000 आ जाएगा, क्योंकि 1 लाख था, 1 लाख में से आपने 10,000 और हटा दिया तो कितना बच गया? नेट प्रॉफिट 90,000। और ये 90,000 कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। और ये जनरल रिजर्व क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी साइड में शो होगा, कैपिटल के नीचे। कैपिटल में ऐड नहीं करेंगे, कैपिटल के नीचे जनरल रिजर्व जो है बैलेंस शीट में शो करेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि मालिक सेव कर रहा है तो मालिक का ही तो पैसा है वो। मालिक अगर सेविंग कर रहा है तो मालिक का ही वो पैसा है भाई। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं चाह रहा था, देखो ये 2-4 एडजस्टमेंट है, मैं चाह रहा था कि क्वेश्चंस स्टार्ट, आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, लेकिन उसका जो है एक समरी या फिर एक इस तरीके से मैं आपको समझा दूं। क्या ऐसे ऐसे में बनेगा? आप लोग से क्वेश्चंस बनेगा कि नहीं बनेगा? सारा चीज मैंने आप लोगों को समझाया है ना? क्वेश्चंस आप लोग से बनना चाहिए इसके बाद। क्वेश्चन बनेगा कि नहीं? प्रैक्टिस क्लास में बैठ के बनाना है अभी, ठीक है? हाँ, अभी प्रैक्टिस क्लास में बैठ के बनाना है। अभी मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है? मैं अभी कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, मैं आप लोग को एडजस्टमेंट का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है? फिर अभी कुछ क्वेश्चंस है वो आप लोग को यहाँ पे सॉल्व करना रहेगा, ठीक है? और फाइनली एक अपन क्लास रखेंगे फाइनल एक एडजस्टमेंट्स का, जिसमें मैं क्या करूंगा, सारे एडजस्टमेंट्स को एक बार और अपन डिस्कस करेंगे, और उसका एक शीट बना रहा हूँ जिसमें कहाँ कहाँ पे उसका इफेक्ट आएगा वो भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है? तो जिससे क्या है, आप लोग के पास एक हैंड में रहेगा कि हाँ इसका ये एडजस्टमेंट करना है, ठीक है? क्लियर है? एक बच रहा है मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन जो है, बताता हूँ, समझ लेना। अगर थोड़ा बहुत अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो देखना, अभी अगर बनेगा तो, मतलब देखो देखो, और एक चीज मैं बताऊं कि एडजस्टमेंट जो है, एक अगर बड़ा सा क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट हो सकते हैं। आपको एक दो एडजस्टमेंट अगर नहीं आ रहा है और आप पूरा क्वेश्चन ही छोड़ के बैठोगे तो गलत बात है ना। तो पूरा क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए, वो एडजस्टमेंट का क्या होगा वो आपको समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो मैनेजर कमीशन मतलब क्या है? मैनेजर को कमीशन देना है भाई, मैनेजर को कमीशन देना है। तो मैनेजर जो है थोड़ा दुष्ट है, वो बोलेगा भाई मेरे को कमीशन क्या चाहिए, मेरे को कमीशन ना प्रॉफिट के ऊपर चाहिए। मैनेजर क्या बोलेगा, मेरे को कमीशन प्रॉफिट के ऊपर चाहिए। तो जैसे जनरल रिजर्व कैलकुलेट किए थे, 1 लाख आया था 10% जनरल रिजर्व में, वैसे मैनेजर बोलेगा 1 लाख आया, मेरे को 20% कमीशन चाहिए।
तो 20% 1 लाख का निकालोगे, टू मैनेजर कमीशन लिखोगे, फिर से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। यही काम है। मैनेजर कमीशन अगर आएगा क्वेश्चन में तो क्या करना है, यही काम करना है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फिर उस नेट प्रॉफिट के ऊपर जितना परसेंटेज भी बोला है वो करना है, वो कैलकुलेट करके लिखना रहेगा। अब कभी कभी जो होता है मैनेजर जो है थोड़ा पगला जाता है, ठीक है, तो बोलता है मेरे को ना मैनेजर कमीशन 2 टाइप का कैलकुलेशन होता है। मैनेजर समझा रहा है आपको, 2 टाइप का मैनेजर कमीशन होता है। एक होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। प्लीज ध्यान दो इस बात का, बहुत ही सिंपल सा बात है, बहुत मैथमेटिकल सा बात है। अगर क्वेश्चन में बिफोर चार्जिंग बोल रहा है तो क्या करना है, नेट प्रॉफिट इनटू जितना भी परसेंट, मान चलो 5%, 5% है तो 5/100, ठीक है। बिफोर चार्जिंग अगर बोला है नेट प्रॉफिट इंटू 5/100, जैसे यहाँ पे नेट प्रॉफिट इंटू 10/100 किए थे जनरल रिजर्व निकालने के लिए, और अगर आफ्टर चार्जिंग बोल देते तो क्या करना है, नेट प्रॉफिट इंटू 5/100 प्लस 5। आफ्टर चार्जिंग बोलेगा तो नीचे भी जितना परसेंटेज है ऊपर लिखते हैं उसको नीचे भी प्लस करना पड़ेगा। तो आपका जो फाइनल जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, नेट प्रॉफिट इंटू 5/105। समझ में आ रहा है, यही मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बस और कुछ नहीं। और जो भी वैल्यू आएगा उसको नेट प्रॉफिट के ऊपर टू मैनेजर कमीशन बोल के लिख देना। समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत सिंपल है। क्या नहीं है सिंपल? नहीं है? क्यों? हाँ बोलो। मैनेजर कमीशन, हाँ, एक साथ आएगा, क्या दिक्कत है? पहले मैनेजर कमीशन दोगे, उसके बाद जनरल रिजर्व बांटोगे। जनरल रिजर्व जो है वो फाइनल नेट प्रॉफिट का ही कुछ परसेंटेज जाएगा, ठीक है क्या? हाँ, तैयार हो आप लोग फिर फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस बनाने के लिए? हैं? भूख लग रहा है? क्यों भाई, ये कैसा भूख? खाए क्यों नहीं हो आप? आज थोड़ा सा था कि जल्दी कर लेंगे करके, तो इसलिए। गलत टाइम हो गया क्या? थोड़ा दिक्कत हो गया? अच्छा, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ऐसे कोई चेंजेस नहीं करूंगा। वैसे तो साल भर में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए अपने क्लासेस के, हुए क्या? हुए क्या? आज भूख लग रहा, ठीक है। नहीं, जैसे होता है ना कुछ कुछ क्लासेस का, आज ये टाइम कल वो टाइम, ऐसा तो मेरे हिसाब से है नहीं है हमारे, ऐसा कोई एक टाइम चला है। अरे वो भी अभी अभी एक आध बार हुआ है यार, वो दिसंबर में 2-3 दिन हुआ। दो बार, एक दिन तो क्रिसमस था, 3 बार हुआ। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। 31st में भी हुआ था क्या? 31st दिसंबर में ही हुआ था, थोड़ा सा काम के चलते, ठीक है। ये 4 एडजस्टमेंट बचे थे, ये 4 एडजस्टमेंट्स अपन करे हैं अभी, और मैं चाहूंगा आप लोग इसके क्वेश्चंस कंप्लीट करो, ठीक है, प्लीज, ठीक है। और हैं? अरे यहीं बैठो, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? यहीं बैठ के बनाना है भाई, घर थोड़ी जाए, ठीक है। है, प्रैक्टिस क्लास भी रहेगा, मैं बता रहा हूँ अभी कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो आप लोग को सॉल्व करने हैं, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो आप लोग को सॉल्व करने हैं, ये क्वेश्चंस आप बनाओ, ठीक है, क्लियर है। और उसका हेल्प आपको कौन करेगा? वंशी भैया करेंगे, ठीक है, मैं नहीं रहूंगा अभी, तो वंशी भैया करेंगे, ठीक है। हाँ, टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, ये वाला क्वेश्चन कर लो। चलो मैं यहाँ पे रोकता हूँ रिकॉर्डिंग को, ठीक है, कुछ खास